गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। जनरली इधर लंबे समय अंतराल में हम लोग का वीडियो आ रहा है। मैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको शिव कुमार जी का एक क्वेश्चन था जो पोल साइंस से संबंधित था, जिसमें उन्होंने पूछा है कि भारतीय संविधान में पहला जो संशोधन था वो संसद द्वारा पहले कैसे किया जा सका, जबकि संसद का गठन बाद में किया गया। मीन्स 1951 में पहला संशोधन आ गया और संसद का गठन जो था 1 साल बाद आया। तो ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान सभा जो थी उसकी जब बैठक होती थी तो 2 व्यक्ति उसकी अध्यक्षता करते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय उसकी अध्यक्षता करते थे जब वो एज ए संविधान सभा के रूप में बैठक करते थे। मीन्स संविधान से संबंधित चीज़ों की जब बैठक होती थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसकी बैठक में उसकी अध्यक्षता करते थे। और जब यही संविधान समिति जब एक संसद के रूप में या नियम कानून बनाने के लिए जब बैठक करती थी तो मावलंकर जी उसकी अध्यक्षता करते थे। ठीक है, तो वो वही कारण था कि वो बोर्ड या वो जो संसदीय समिति थी उसने ही वो सुधार लाए थे। तो उसको इतना अधिकार था, मतलब एक्चुअल चुनाव हुए नहीं थे, भारतीय संविधान बना नहीं था पूरी तरह से, लेकिन उसके बाद भी वो उसको अधिकार दिया गया था। और मावलंकर जी की अध्यक्षता में जो कमेटी या जो बैठक होती थी उसमें वो सारे अधिकार थे जिसके थ्रू वो सुधार लाए गए थे या संशोधन किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। मैं यहाँ पर एक क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आज हमारा टॉपिक जो है वो पोल साइंस से रिलेटेड है, जिसमें जनरली पोल साइंस पॉलिटिकल साइंस के जो बच्चे हैं, राजनीतिक शास्त्र के जो बच्चे हैं, उनके लिए 2-4 टर्मिनोलॉजी जो होते हैं या कुछ ऐसे शब्द हैं जो जनरली नए बच्चे जब आ रहे होते हैं तो उनके लिए समस्या होती है, जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो यहाँ मैं इन शब्दों को आज क्लियर करता हूँ कि ये है क्या, और बेसिक रूप से मतलब जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो बिल्कुल इसके बारे में जानते नहीं हैं, तो वो इसको समझ सकते हैं। मैं विधायिका को पहले टच करता हूँ। विधायिका है क्या? तो विधायिका के बारे में जानने से पहले ये जान लीजिए कि विधायक जनरली आम बोलचाल की भाषा में हम लोग विधायक कहते हैं। विधायक मीन्स एमएलए जिसको हम लोग बोलते हैं, आम भाषा में जिसको एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो विधायक वो व्यक्ति होता है जो कि नियम कानून को बनाता है। तो भारतीय संविधान में या विश्व की व्यवस्था में, राज्य व्यवस्था में, ये तीनों बॉडीज़ जो हैं अलग अलग काम करते हैं। तीनों का अपना अधिकार है, क्षेत्र अधिकार जिसको बोलते हैं, और तीनों अपने क्षेत्र अधिकार में काम करते हैं। तीनों मिलकर काम करते हैं। यही कारण है कि किसी भी देश की राज्य व्यवस्था बहुत सही तरीके से चल पाती है। तीनों का संवैधानिक अधिकार निश्चित होता है और उस संवैधानिक अधिकार से बाहर कोई भी काम नहीं कर सकता है। तो विधायिका मूल रूप से वो बॉडी है जो नियम कानून को बनाता है। जैसे हमारे एमपी हो गए, तो एमपी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम लोग सांसद कहते हैं। तो सांसद जो है जिसको हम सेलेक्ट करते हैं वो जाते हैं, भारत में द्विसदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा उच्च सदन कहा जाता है। लेकिन मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि भारतीय संविधान में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। निम्न सदन और उच्च सदन का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, ये मीडिया द्वारा जनरेटेड भाषा है। लेकिन फिर भी जो 2 सदन है भारत में, लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर चुने जाते हैं ये है आपको मूल रूप से विधायिका के पार्ट। ये हमारे देश में, हमारे देश को चलाने के लिए रणनीति तैयार करते हैं, नियम कानून बनाते हैं, और किसी नियम कानून जो पहले से चल रहा है उसको हटाने के लिए भी ये काम कर सकते हैं, जिसको जनरली एक प्रस्ताव के रूप में पारित किया जाता है। बहुमत जो होता है, बहुमत का आंकड़ा उसमें देखा जाता है, और बहुमत के हिसाब से अगर कोई कानून पारित हो जाता है तो उसको ये निर्माण करते हैं। उसी तरह राज्यों में अगर द्विसदन है, जैसे भारत के कुछ राज्यों में द्विसदन है जिसमें विधानमंडल जिसको बोलते हैं, बहुत सारे राज्यों में उसी को विधानमंडल को ही विधानसभा कहा जाता है। जैसे बिहार में विधानसभा है, विधानमंडल को ही विधानसभा कहा जाता है, और विधान परिषद है। तो ऐसे राज्यों में जहाँ द्विसदन है, वैसे भारत के ऐसे राज्य बहुत कम हैं जिसमें आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है,
बिहार है, यूपी है, उत्तर प्रदेश है, तो ये राज्य, कर्नाटक है इसमें। तो इन राज्यों में द्विसदन, जम्मू कश्मीर में था तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो द्विसदन व्यवस्था में उसी तरह से काम होता है जिस तरह से आपको संसद में होता है, लोकसभा और राज्यसभा में। अब यहाँ पर जो हम विधानसभा में जिस मेंबर को चुनते हैं ये विधायिका ही है, ये विधायिका के ही पार्ट है, जिसको हम लोग जनरली विधायक कहते हैं, एमएलए कहते हैं। जैसे बिहार विधानसभा में जिस व्यक्ति को हमने चुना है, अपने क्षेत्र के एमएलए को आप जिसने चुना है उसको आप विधायक कहते हैं, और वो व्यक्ति जाके वहाँ नियम कानून बनाता है राज्य के संचालन के लिए। और अगर कोई नियम कानून ऐसा है जो कि जिसको हटाना है तो वो दोनों काम कर सकता है। मतलब विधायिका वो इकाई है, वो बॉडी है जो नियम कानून देश को संचालन के लिए, लोकतंत्र व्यवस्था में देश को चलाने के लिए नियम कानून का निर्माण करती है, और जो नियम कानून पहले से आ रहे हैं उनको वो समाप्त कर सकती है। ये अधिकार होते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधायिका का गठन निर्वाचन 18 साल के उम्र के बाद के लोग, या 18 साल जिनकी उम्र हो चुकी है, वो लोग वोट द्वारा इनको निर्वाचित करते हैं, चुनते हैं। और ये लोग जाकर, मतलब ये जनप्रतिनिधि जिसको हम लोग कह सकते हैं, ये लोग जाकर उनके लिए कानून बनाते हैं। तो क्लियर है, विधायिका नियम कानून बनाने वाली बॉडीज है, और विश्व में कहीं भी विधायिका है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं भी विधायिका है तो उसका काम यही होता है। अब आता है कार्यपालिका क्या है। कार्यपालिका और विधायिका में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, कॉन्ट्राडिक्ट भी होता है। कार्यपालिका क्या है? तो कार्यपालिका जो है मूल रूप से अगर सामान्य भाषा में बोला जाए तो विधायिका ने जो कानून बनाया है, विधायिका ने जो नियम बनाए हैं, इन द सेंस आपके संसद ने कोई नियम पारित किया या कोई एक्ट को पारित किया, उसी तरह से राज्यों में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, या राज्यों की विधानसभाओं ने किसी एक्ट को पारित किया, किसी कानून को पारित किया, तो उसको लागू करवाना, उस व्यवस्था को देखना कि वो सही तरीके से लागू हो, उस कार्य को संचालित सही तरीके से किया जाए, उस कानून का फायदा जनता तक पहुँचे, ये सारी व्यवस्था जो है कार्यपालिका करती है। शब्द को अगर पकड़ा जाए, कार्यपालिका मतलब कार्य को पालन करने वाली, तो कार्य को पालन करने वाली कार्यपालिका हो गई। और किसके कार्य को पालन करती है? तो जिसने, संसद ने, विधायिका ने जो कानून बनाया है उसको वो पालन करती है। अब कार्यपालिका के रूप में अगर भारत की हम जहाँ तक बात कर लें तो बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कार्यपालिका के बॉडी कौन से हैं। तो कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति आते हैं, कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। वास्तविक कार्यपालिका जो भारत में है वो प्रधानमंत्री के हाथ में है, तो प्रधानमंत्री कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। और उसी तरह से प्रधानमंत्री का जो कैबिनेट होता है, मंत्रिमंडल जो होता है, वो कार्यपालिका का अंग है। राज्यों में अगर इस बात को हम डिस्कस करें तो राज्य में राज्यपाल कार्यपालिका के हिस्सा है, मुख्यमंत्री और उनका कैबिनेट है। अब कभी कभी ये डाउट आता है कि क्या कार्यपालिका के अंतर्गत बस यही बॉडी है कि कोई और है? मतलब एक्चुअल कार्य जिसको हम लोग सरकार कहते हैं वही है कार्यपालिका। जनरली जो बोलता है कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, सरकार बुरा काम कर रही है, सरकार अच्छा काम कर रही है, तो ये जो सरकार जो हम बोलते हैं ये कार्यपालिका ही है, आम आदमी की बोलचाल में, की भाषा में। कार्यपालिका के रूप में कभी कभी दिमाग में ये भी आता है कि कार्यपालिका का स्तर और क्या निम्न हो सकता है या कोई और भी इसमें जुड़ सकता है। तो चूंकि मेन तो कार्यपालिका यही है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उसका मंत्रिपरिषद, ये सब कार्यपालिका की बॉडी है। साथ ही साथ उनको सहयोग करने के लिए, उनके अपने काम को संचालित करने के लिए सचिवालय होता है, उसके कर्मचारी होते हैं, उनके बॉडी होते हैं। लोकतंत्र व्यवस्था में सहयोग की भावना अगर नहीं होगी तो लोकतंत्र सफल नहीं होगा। तो जो सरकारी अधिकारी होते हैं, जो महकमा होता है, जो उनके कर्मचारी होते हैं, जिसको सरकारी कर्मचारी कहते हैं, वो भी कार्यपालिका के अंतर्गत उनको सहयोग करते हैं। बट ये हम नहीं कह सकते हैं कि ये कार्यपालिका हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ हो जाना चाहिए कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो नियम कानून को लागू करवाने में उनकी मदद करते हैं, जो नियम कानून है, लेकिन वो कार्यपालिका का हिस्सा है ये नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो विधायिका जो है मूल रूप से कानून का निर्माता होती है, विधायिका कानून को बनाने वाली होती है, कानून को लागू करने वाला कार्यपालिका होता है, जिसमें आपको बताया गया प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उसका मंत्रिपरिषद हो गया, मंत्रिमंडल जिसको हम बोलते हैं। उसी तरह राज्यों में भी होता है, हर राज्य में, अगर भारत के राज्यों की बात कर लें, दूसरे देशों में भी इसी तरह की व्यवस्था होती है। ठीक है, देन उसके बाद न्यायपालिका की बात कर लेते हैं। तीसरी जो बॉडी है वो न्यायपालिका है।
न्यायपालिका एक ऐसा बॉडी है जो नाम से ही स्पष्ट है, न्याय करने वाली व्यवस्था। तो भारत में सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय से लेकर राज्यों के उच्च न्यायालय और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, जिला में जो कोर्ट हैं, ये सारे जो है एक चैन सिस्टम से जुड़े हुए हैं और एक तरह से कहा जाए कि सिंगल न्याय की व्यवस्था हमारे पास है, इकहरी न्यायिक व्यवस्था है। मीन्स डिस्ट्रिक्ट से लेकर स्टेट लेवल और स्टेट से फिर सुप्रीम कोर्ट, तो ये सारे जो है एक न्याय के ताने बुने हैं। विधायिका ने कोई कानून बनाया, कार्यपालिका उसको लागू करवाई और लागू करवाने में अगर किसी तरह की कोई समस्या आती है या किसी तरह की त्रुटि होती है, किसी तरह के लोग उसका पालन नहीं करते हैं, तो न्यायपालिका की व्यवस्था है कि न्यायपालिका उसके अंतर्गत सजा दे लोगों का, या जो संविधान में है, जो चीज़ें हैं कानून व्यवस्था में, उसके अंतर्गत वो उस चीज़ को डिसाइड करेगी ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। ठीक है, तो न्यायपालिका मूल रूप से उसका काम यही है कि वो न्याय व्यवस्था को देखती है। कार्यपालिका द्वारा बनाए गए तो कार्यपालिका द्वारा जो लागू किए गए कानून है, अब जस्ट लाइक जैसे ट्रैफिक नियम के लिए कानून अगर लाया गया और ट्रैफिक नियम को तोड़ा गया या बहुत सारे उस तरह के कानून लाए गए और उस कानून को सही तरीके से लागू नहीं किया गया, तो ये काम मूल रूप से न्यायपालिका देखती है और सजा देने से हर स्तर तक का काम जो है न्यायपालिका तय करती है कि किस तरह की चीज़ें उसमें देखी जा सकती हैं। तो विधायिका कानून बनाता है, कार्यपालिका उसको लागू करवाता है और न्यायपालिका अगर लागू हुआ तो उसमें किसी तरह की किसी व्यक्ति ने उसको तोड़ा, नियम कानून को तोड़ा, तो उसको सजा देने की व्यवस्था न्यायपालिका की होती है। तो ये है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की व्यवस्था। अब जनरली अगर हम आज के समय में देखें तो तीनों, जिस तरह से पहले ही मैंने कहा कि तीनों अलग अलग काम करते हैं, तीनों का अपना एक लिमिटेशन है, एक सर्किल है और उसी लिमिटेशन, उसी क्षेत्र अधिकार में ये काम करते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि आज के समय में हर कोई जो है अपने अधिकार को छोड़ता है और साथ ही साथ दूसरे के अधिकार को अधिग्रहित करता जाता है। मीन्स कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कार्यपालिका जो है वो कभी कभी संसदीय व्यवस्था या विधायिका की तरफ ज़्यादा अधिकार यूज करती है, विधायिका कार्यपालिका के अधिकार को अधिग्रहित करती है और न्यायपालिका जो है कभी कभी दोनों के अधिकार को अपने अंदर लेना चाहती है। ये जनरली आप देखिएगा, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा महसूस किया जाता है कि लोगों का जो विश्वास है वो विधायिका और कार्यपालिका पर बहुत कम है, वनस्पत जनरली न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास ज़्यादा देखने को मिलता है। न्यायपालिका पर एक अभी भी कहीं ना कहीं भारतीय लोकतंत्र में एक अटूट विश्वास देखने को मिलता है कि हमको वहाँ से न्याय मिल सकता है अगर यहाँ हमको कुछ गलत हुआ है तो ये जो क्षेत्र अधिकार है, अतिक्रमण जिसको बोल रहे हैं, अगर न्यायपालिका विधायिका या फिर कार्यपालिका के अधिकारों का अतिक्रमण करती है, उनके क्षेत्र अधिकार में आके काम कर रही है, तो ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए तो सही नहीं कहा जा सकता है। मीन्स किसी भी तरीके से इनको सही नहीं कहा जा सकता है और ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए घातक सूचक है। तो इसका संविधान में जो व्यवस्था दी गई है वो ये है कि आपकी जो अधिकार है, जिस आर्टिकल के अंतर्गत आपको अधिकार मिले हैं, जिस अनुच्छेद के अंतर्गत आपको अधिकार दिए गए हैं, वो सभी अपने काम को सही तरीके से करें, नियम कानून के अंतर्गत हो, और किसी तरह का अगर कोई विवाद आता है तो उसके सुलझाने के लिए बहुत सारे व्यवस्थाएं हैं लोकतंत्र में, उन व्यवस्थाओं का हम पालन कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो आई थिंक विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में आपको समझ में आया होगा। उसी तरह से आगे की चीज़ों को भी हम देखेंगे। तो इस तरह से 3 चीज़ें आपको बताई गई, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, आगे के वीडियो में भी हम इस तरह की चीज़ों को देखेंगे। जो भी डाउटफुल चीज़ें हैं, जैसे कार्यपालिका की शक्ति है भारत में, द्विसदन क्या है, लोकसभा राज्यसभा का डिस्कशन, उसी तरह बिहार में विधानमंडल है तो उसका गठन कैसे होता है, उसके अधिकार क्या है, ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।